मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ भाइयों, जैसे कि आपके इल्म में है, ये रजब का महीना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ भी मनक़ूल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब के महीने को मेरे हक़ में मुबारक बना और शाबान के महीने को मेरे हक़ में मुबारक बना और रमज़ान की सआदत भी हमें अता फरमा। ये महीना भी तो मुबारक है, लेकिन हमारी कौम बड़ी अजीब है। जिस तरफ से भी कोई हवा आती है या जो भी कोई रस्म हमारे सामने आती है, तो अगर उसके अंदर खाने पीने की कोई बात होती है और उस रस्म का ताल्लुक़ खाने पीने के साथ होता है, तो हमारी कौम बड़ी अजीब है, उसमें हिस्सा ले लेती है और इस मैदान में सर फहरिस्त रहती है। अब मसलन रजब का महीना है, इसके बाद 22 रजब की तारीख़ आने वाली है, उसमें कुंडों की जो रस्म है उसका एहतमाम किया जाता है। 22 रजब को हलवा वग़ैरह का इंतज़ाम किया जाता है और सवाब समझकर इस रस्म का इंतज़ाम और इस रस्म की पाबंदी की जाती है। कुंडों का रस्म इसको कहते हैं। ये तो इब्तिदा शियों से हुई, लेकिन उसके बाद हमारे हज़रात भी इसी मैदान के मुंतज़िर होते हैं। जिस रस्म का ताल्लुक़ भी खाने पीने के साथ हो तो इनका खून गर्म हो जाता है। अब शियों ने इस रस्म को शुरू किया, वो पाबंदी से इस पे अमल करते रहे, लेकिन अब हमारे हज़रात भी इसी मैदान में आ गए। वो भी 22 रजब को कुंडों का एहतमाम करते हैं, हलवा वग़ैरह का एहतमाम करते हैं और इसको सवाब समझते हैं। देखें, जब किसी रस्म को सवाब न समझा जाए तो तब भी वो रस्म ही है, लेकिन अगर उसको सवाब समझा जाए तो ऐसी सूरत में वो रस्म नहीं होती बल्कि वो इबादत बन जाती है। हालांकि इस रस्म की इब्तिदा हुई है सन 1906 में। रामपुर का इलाक़ा था और उसमें लखनवी ख़ानदान से ये रस्म चली है। इब्तिदाअन शियों ने इस रस्म पे अमल किया और उसके बाद हमारे हज़रात ने भी इस पर अमल करना शुरू किया। चूँकि आपको पता है, जैसे 11वीं शरीफ और इस तरह की रस्में हैं, जिस रस्म का भी खाने पीने के साथ ताल्लुक़ है, हमारे हज़रात जो है इस मैदान में सर फहरिस्त होते हैं। अगर जिहाद की बात की जाए, तबलीग की बात की जाए, इल्म की बात की जाए, तो ये तही दामन रहते हैं, बेचारे गाफिल, पता ही नहीं। लेकिन जिन रसूम का ताल्लुक़ खाने पीने के साथ है, वहाँ शैतान उस मैदान को इनके लिए मुज़य्यन कर देता है, बड़ी खुशी से आगे बढ़ते हैं। इस पर मुझे ज़हन में एक लतीफ़ा भी आ गया। एक आदमी था जो किसी फैक्ट्री में काम करता रहा, कोई मैनेजर था। उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनाया और पार्क का इंतज़ाम किया, सवारी का इंतज़ाम किया, दीगर सहूलतें भी मुयस्सर हो गई उसे। यानी अचानक फोत हो गया वो। अब उसकी घरवाली जो बीवी थी वो रो रही थी बेचारी कि जी इतना बड़ा महल क्यों बनाया, इसमें कौन रहेगा। ये पार्क का जो इन्होंने इंतज़ाम किया, पार्क बनाया, इसमें सैर व तफरी कौन करेगा। ये इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, इसमें बैठकर कौन चलेगा। जो फोत हो गया था उसका एक भाई भी मौजूद था घर में। उसने कहा, भाभी परेशान ना होना, वो मेरा भाई था, ये ज़िम्मेदारी थी उसकी कि इस घर के अंदर रहना, इस महल में, ये ज़िम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ भाई की तरफ से, मैं रहूँगा इसमें। ये पार्क के अंदर सैर व तफरी की बात है, ये भी अपने भाई की तरफ से मैं ज़िम्मेदारी उठा लेता हूँ, पार्क में सैर व तफरी करूँगा। ये गाड़ियों के अंदर फिरने वाला मसला हुआ, ये भी भाई की तरफ से ये ज़िम्मेदारी भी मैं उठा लेता हूँ। तो बीवी समझदार थी, उसने अगला जुमला भी कह दिया। उसे पता चल गया कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ है,
उसने कहा कि 8 लाख का कर्जा छोड़ के चला गया, वो कौन अदा करेगा इसकी तरफ से। अब खामोश रहा, मजमे की तरफ देखता रहा। कहने लगा 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी तो मैंने ले ली कि महल के अंदर मैं रहूँगा, पार्क में सैर व तफरी मैं करूँगा, गाड़ियों में मैं जो है चलूँगा और मैं गाड़ियाँ चलाता रहूँगा। अब ये 4 चीज़ है, आप में से भी कोई तैयार हो जाए ना ये कर्ज़े का की जो ज़िम्मेदारी है। हमारी हालत भी यही है, जिस रस्म का ताल्लुक़ खाने पीने के साथ हो जल्दी से उसको सीने के साथ लगाते हैं। 11वीं हो या इस तरह का कोई भी मैदान हो, उसमें सर फेहरिस्त जब जिहाद की बात आती है तो मिंबरों से चीखना चिल्लाना तो पाया जाता है, लेकिन अमल बिल्कुल अमली मैदान खाली। जब दीन की बात आती है जिसमें थोड़ी बहुत मुशक्क़त हो, सख्ती हो, वहाँ पर कहते हैं कि हज़रत आप भी कुछ ना कुछ कबूल करें ना, हमने तो इतनी रस्मों को कबूल कर लिया। तो ये जो कुंडों की रस्म है, इसको एक बंदा अगर सवाब समझ के करता है तो ये तो बिदअत है। और इसकी तरफ इसको फिर मंसूब करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ की तरफ। अजीब बात यह है, कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहिमहुल्लाह का ये हुक्म था, ये उन पर भी एक तोहमत है। चूँकि 22 रजब का ताल्लुक़ न तो इमाम जाफ़र सादिक़ की पैदाइश के साथ है न उनकी वफ़ात के साथ है। उनकी विलादत के बारे में लिखा है कि रमज़ान का महीना था, सन 80 हिजरी या 83 हिजरी की तारीख़ थी। और उनकी वफ़ात के बारे में लिखा है कि शव्वाल का महीना था, 148 हिजरी थी। तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। लेकिन इसके अंदर कोई एक मसला और मौजूद है, चूँकि शियों के जहन के अंदर सहाबाए किराम की अदावत मौजूद है। और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि रजब की 22 तारीख़ को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह फोत हो गए थे। हज़रत मुआविया की वफ़ात की ये तारीख़ है। अब शियों ने इस दिन खुशी मनाई और इस दिन को मुबारक दिनों में से एक दिन शुमार किया। इब्तिदाअन तो वो खुफिया तरीक़े से इस दिन कुंडों का इंतज़ाम करते रहे, हलवा वग़ैरह जैसे इंतज़ाम किया जाता है। बाद में उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ की तरफ इसको मंसूब किया और सोचा कि जब हम इसको इमाम जाफ़र सादिक़ की तरफ मंसूब करेंगे तो ये दूसरे हज़रात भी शामिल हो जाएंगे। तो दूसरे हज़रात बिल्कुल इंतज़ार में थे, ताल्लुक़ खाने पीने के साथ था। उन्होंने इसको जो है जब लोगों के सामने बयान किया और खुले आम इसका एहतमाम करने लगे तो हमारे हज़रात भी मैदान में आ गए और उस रस्म के अंदर उनके साथ शामिल हो गए। तो ये जो रजब का महीना है ये मुबारक महीना है, लेकिन जितनी रस्में की जाती है और उनको दीन में खुसूसन शामिल किया जाता है, हमें चाहिए कि उनसे इज्तिनाब करें।